Hello students, myself Suman Shekhavat and I am teaching economics in Gromor School, Himmatnagar. Student, this is our sixth video for second chapter, Indicators of Growth and Development. So let's start today's video. Before going to start today's video, first we should know the topics to be discussed in this video. The very first one is improvement in quality of life and PQLI, and after that the aspects, determinants and limitation of PQLI. So let's start. The very first we should know the meaning of improvement in quality of life and PQLI. So the objective of economic development is to improve the standard of living of the pupil. मीन स्टूडेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना. और जब वो इम्प्रूव हो जाता है, दैट टाइम फॉर दैट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस, तभी उस कंट्री का पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. एंड हाउ मच मोर or less is to be measured, and for this physical quality of life index as an indicator is accepted. That means student, जो particular economic development होता है किसी भी country का, वो economic development कितना ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? वो हम मेज़र कर सकते हैं PQLI से, that means physical क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से, जो कि एक इंडिकेटर है हमारा फाइंड आउट करने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ PQLI. दैट मीन्स व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके स्टूडेंट, गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन कंज्यूम. अब वो सभी गुड्स और सर्विसेज जो कोई पर्सन कंज्यूम करता है, उसका उपभोग करता है, दैट मीन्स यूज़ करता है. द स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन रेफर टू द, अब अलग अलग स्टैंडर्ड होता है चीज़ों को यूज़ करने का. कोई बहुत अच्छे से चीज़ें यूज़ कर रहा है, आई मीन अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. दैट मीन्स कंजप्शन ऑफ फूड, कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जो लंबे समय तक नहीं चलते, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारे के सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं. सो पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है, एक ग्रुप की बात की गई है कि वो किस तरह के कंजप्शन कर रहा है फूड्स में, फ्यूल में और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में. उसके बाद में आता है कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल मीन्स जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि हमारे फर्नीचर हुए जो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं. सेमी ड्यूरेबल जैसे कि कुछ हफ्तों तक चलते हैं या कुछ महीनों तक चलते हैं. तो ऐसे ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमारे सेमी ड्यूरेबल में आते हैं. ओके, नाउ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब ऐसी सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर्स से सर्विसेज लेना, टीचिंग करना, तो ये सारी पर्टिकुलर पर्सन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये सारा कंज्यूम करता है या ग्रुप ऑफ पीपल कंज्यूम करते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरह की सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर. दिस कंजप्शन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमिनाइज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये जो कंजप्शन स्टैंडर्ड है यही दर्शाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. यानी कि आप जो ये ऊपर की चीज़ें हैं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है. हैंस कंजप्शन or living standard is identified as physical quality of life. So remember student, the consumption or living standard is identified as physical quality of life.
तो जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम उपभोग करते हैं, या हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो तौर तरीका है, हम किस वे से रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो वही चीज़ आइडेंटिफाई करती है हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को. इफ़ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल गोज अप, अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप जाता है, ऊपर जाता है, इट कैन बी सेड दैट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ गॉन अप. तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स PQLI हैज़ गॉन अप, वो ऊपर बढ़ रही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब ऐसे कौन से पहलू हैं जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्लूड किए गए, जिनके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. सो द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज consumed by an individual during a period of 1 year determines the physical quality of life. Every student remember this line, this is very important. The meaning of PQLI means आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हो कोई भी इंडिविजुअल के जरिए, वो भी पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर 1 ईयर में, वही चीज़ आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है. So the following are the determinants included in the list of goods and services. अब goods and services के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें देख लो कि हम कौन कौन सी चीज़ें एज अ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनका हम कंजप्शन करते हैं. सबसे पहले आता है फूड. फूड जो आप खाना खा रहे हो, दैट इज़ गुड्स में. अब उसमें कितनी कैलोरीज है, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने फैट है, उनका क्या प्रोपोर्शन है, ये सारा आइडेंटिफाई करता है कि आपका एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या है कंजप्शन का. आप अगर अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, कैलोरीज कम है, फैट्स आपका कम है, दैट मीन्स आप अच्छा खाना खा रहे हो. और उसी की जगह अगर आप सिर्फ कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हो, उसमें प्रोटीन नहीं है, तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, अगर उसके बाद हम बात करें फूड के बाद में हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज कैसी है, तो वो पता चलेगी कि हमारे पॉपुलेशन पे डॉक्टर्स कितने हैं, एक पर्टिकुलर हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर कितने डॉक्टर्स यहाँ पे है, कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उससे भी हमारी हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के बारे में पता चलता है. जितने ज़्यादा डॉक्टर होंगे उतनी ही बेटर हमारी हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज होगी. उसके बाद आता है हाउसिंग एंड क्लोथिंग, कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन ईच हाउस, हर घर में लगभग कितने लोग रह रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई होता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है. सबसे पहले हम खाना कैसा खाते हैं, हमारी हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज कैसी है, उसके बाद में हमारी हाउसिंग एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके बाद में आता है एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट. अब इसमें आता है percentage of population getting primary secondary education and then after TV theater etc. that means एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में हमारी पॉपुलेशन को किस तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिल रही है, हमारे यहाँ पे टीवीज़ कितनी देखी जाती है, थिएटर्स कितने हैं, ये सब कितने यूज़ किए जाते हैं, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ का PQLI कैसा है. एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. इसके अंदर आता है द एक्सटेंट ऑफ रोड्स, हमारी रोड कितनी फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक हमारी रोडें बनी हुई है, रेलवे लाइंस किस तरह की है, नंबर ऑफ़ टेलीफोन्स पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन कितने टेलीफोन्स है. इन सब से पता चलता है कि हमारा PQLI कैसा होगा. अगर ये सारी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तो PQLI डेफिनेटली अच्छा होगा. देन आफ्टर एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन. एनर्जी से यहाँ पे रेफ़र किया गया है इलेक्ट्रिसिटी से. दैट मीन्स पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन एनर्जी कंजप्शन कितना है, हर इंसान कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसके बारे में बताया गया है. देन आफ्टर पॉपुलेशन हैविंग अक्रॉस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग प्योर ड्रिंकिंग वाटर उन लोगों को अवेलेबल हो पाता है, वो लोग पी पाते हैं. एंड देन आफ्टर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब लिया गया है कि कोई भी पर्सन जब पैदा होता है तब से उसकी उम्र
जब तक वो जीता है तब तक ली जाती है, दैट मीन्स वो कितनी उम्र तक जिएगा, दैट इज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड आफ्टर दैट इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ, ओके। सो इसमें चाइल्ड डेथ रेट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट। इसके अंदर जब भी कोई बच्चा जन्मता है तब से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन में उस बच्चे की डेथ होती है तो वो इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट में काउंट होता है। और इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 चाइल्ड्स पे काउंट की जाती है, हर 1000 बच्चों में से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ आफ्टर ड्रेनेज फैसिलिटी, यानी कि हमारी जो गटर लाइन्स है, पाइप लाइन्स है गंदे पानी के, वो सारी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो इन सभी चीज़ों से, ये सभी एस्पेक्ट से पता चलता है कि पर्टिकुलर प्लेस का PQLI कैसा होगा। इफ़ देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द अबाउट 10 एस्पेक्ट्स, अगर ये जो अबाउट 10 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फूड, after that health and medical services, after that housing and clothing, and then after education and entertainment, then after transport, communication and information services, then energy, then population having across pure drinking water, then average life expectancy, then infinite mortality rate, and last is drainage facility. So इन सभी को अगर हम देखते हैं इनमें इम्प्रूवमेंट है तो हम ये कह सकते हैं, देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट देन इट कैन बी फाउंड आउट एज टू वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड एंड रेमेडियल मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट। और अगर हमें इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमें कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, हम उनके लिए रेमेडियल्स फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं और पर्टिकुलर ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज हो सके। सो एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेवेंटली एक्सप्रेस्ड। हर एक जो इंडिकेटर इसमें यूज़ किया गया है एज अ गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे, तो इससे हमें पता चलता है, एक एक फील्ड की जानकारी हमें पता चल जाती है। दैट इंडिकेटर विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इज गिवन 100 पॉइंट्स। अब इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी दी जाती है, 100 अप टू 100 जैसे हम कहते हैं, तो 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देती है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्प्रूवमेंट को। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दैट मीन्स PQLI। Increase in national income and per capita income are not the real indicator of economic development as it is has number of limitation। जैसे कि you know that हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था about the national income as a indicator and the per capita income as a indicator, both have lot of limitations। so हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही real indicators नहीं है economic development के। Increasing income of the country is concentrated in the hand of few peoples। जब हम बात करें किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज होने के लिए तो वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ही रिच होते हैं, तो वो लोग ही उस कंट्री की सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं, विच इज़ नॉट डेवलपमेंट, जिसको हम एक्चुअल डेवलपमेंट कभी नहीं बोल सकते। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल पुअर राइज। जब गरीब पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। जब पर्टिकुलर कंट्री के सभी सिटीजन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। कीपिंग दिस इन माइंड, Morris Davis presented the physical quality of life index, which is in short known as PQLI. Student, here the short question is also there कि who one was presented PQLI. So you have to write down the answer. Morris Davis presented the physical quality of life index. Okay. In this index,
betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development. जब हमारा physical quality of life इंक्रीज होता है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हैं रियल सेंस में. द लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिनाइज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इफ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हायर देन दैट ऑफ अदर कंट्री, देन दैट कंट्री इज कंसिडर्ड एज मोर डेवलप्ड. अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो कंट्रीज का, अगर किसी कंट्री का PQLI हायर है कंपेयर टू अदर कंट्री, तो हम ये कहेंगे कि जिस कंट्री का PQLI हायर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है. There are 3 standards to measure the physical quality of life which are depicted here. अब इसके लिए 3 standard determinants बताए गए हैं. Let's understand 3 determinants of physical quality of life index. The very first one is extent of education, and then after life expectancy, then after infinite mortality rate. So let's understand all the 3. The very first one is extent of education. What is the meaning of extent of education? So literacy level of the country means extent of education. Particular country का literacy level कितना है, वहाँ शिक्षा के प्रतिशत कितना है, कितने लोग शिक्षित है, उससे हमें पता चलता है. एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन डिटरमिनाइज द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन. ओके, वो क्या बताता है कि पर्टिकुलर कंट्री में एजुकेशन की क्या सिचुएशन है. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन एजुकेटेड है, वही होता है हमारा extent of education. Determines the extent of education. I hope you understand the students. Extent of education means total number of the population में से जो percentage जो educated population होती है उसका जो percentage होता है वो होता है हमारा extent of education. उसके बाद में second आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बिकॉज इट इज़ काउंटेड एज अ एवरेज. ओके, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोथ आर सेम. नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइन किया गया है. अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि कितने साल तक एक बच्चा जिएगा जब से वो पैदा हुआ है तब से. ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई बच्चा जन्मता है, पैदा होता है, बॉर्न होता है, उसके बाद से लेकर जब तक वो जिएगा, द नंबर ऑफ ईयर्स को हम किस चीज़ से जानते हैं, एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो इट शोज द एवरेज लाइफ, और ये हमेशा एवरेज लाइफ ही बताता है बिकॉज सभी इंसान एक जैसी पर्टिकुलर ईयर्स में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती है. हो सकता है कि कोई 80 साल जिए, कोई 70 साल जिए, कोई 75 साल जिए. सो हम लोग एवरेज निकालते हैं. अगर सपोज 75 है तो कोई 70 हो सकता है, कोई 75 हो सकता है, कोई 80 भी हो सकता है, बट उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 होगी. इफ़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस इट कैन बी सेड दैट द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज़ गुड. अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारी या पर्टिकुलर कंट्री की जो मेडिकल सर्विसेज है वो अच्छी है. नाउ लास्ट, इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स ड्यूरिंग अ ईयर. यहाँ पे एक साल की बात की गई है. ऑफ इन्फिनिट्स हु डाई बिफोर 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर जो भी बच्चे जो 1 साल के हो जाते हैं, या 1 साल के अंदर अंदर की बात की गई है, उस 1 साल के अंदर अंदर जितने भी बच्चे मर जाते हैं, आउट ऑफ 1000 बर्थ्स इज नोन एज इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट. इफ इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट्स फॉल्स इट कैन बी सेड दैट हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज गुड. और अगर इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट कम होती है, मीन्स यहाँ जिस भी कंट्री की अगर हम बात करें, वहाँ पे बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर कम मरते हैं, तो वहाँ का इन्फिनिटी मॉर्टेलिटी रेट कम होगा.
और अगर ज़्यादा बच्चे मरते हैं, यानी पैदा हुए कुछ बच्चे 6 महीने तक जिए फिर मर गए, कुछ 8 महीने तक जिए फिर मर गए, तो वो सारे बच्चे इसमें काउंट किए जाएंगे जब तक कि वो 1 साल के अंदर अंदर है। और अगर कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है और फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है। इसके अंदर ये ज़रूरी है कि वो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर हो, और ये पर्टिकुलर 1000 बर्थ्स पे काउंट किया जाता है। 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है 1 साल के अंदर अंदर, उसको इसमें काउंट किया जाता है। और अगर इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट कम होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री की हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर है। अब यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको PQLI की एक डेफिनेशन दी गई है कि PQLI क्या है। PQLI में 3 डिटर्मिनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट इक्वल्स टू PQLI। यानी इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा PQLI आता है। ओके, रीजन्स फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स। अब PQLI में सिर्फ 3 ही डिटर्मिनेंट्स को क्यों इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्यूरेट फॉर ऑल द कंट्रीज। अब जो ये जितने भी डेटास होते हैं हमारे, वो इन्हीं के ऊपर, ये 3 ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे हमें मोस्टली डेटास आइडेंटिफाई हो जाते हैं और सभी कंट्रीज़ को ये इजीली अवेलेबल होते हैं। All these 3 factors depicts the result and not efforts। मीन्स ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स है ये आपको रिजल्ट बताते हैं, ना कि एफर्ट्स। यानी ये सिर्फ हमें सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, ये हमें रिजल्ट बताते हैं। दैट मीन्स फिगर्स में बताएंगे आपको कि ओके पर्टिकुलर इस फिगर के अंदर ये चीज़ होती है। जैसे कि लिटरेसी लेवल हमें नंबर्स में मिलेगा, हमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नंबर्स में मिलेगी, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट भी नंबर्स में मिलेगी। तो इसके थ्रू हमें एज अ रिजल्ट मिलता है, नॉट एज अ प्रोसेस नहीं कह सकते, एफर्ट्स नहीं कह सकते। ओके, ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हैंस फुलफिल द जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड है, जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो नंबर्स से इजीली हमें पता चल जाता है, तो हम कंपैरिजन भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे कि लिटरेसी के अंदर है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ। इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हमारे यहाँ की और पर्टिकुलर किसी कंट्री की लिटरेसी लेवल या वहाँ का एजुकेशन इंक्रीज होता है तो इससे पता चलता है कि इंडिविजुअली लोगों का वेलफेयर हो रहा है, पर्टिकुलर पर्सन्स तरक्की कर रहे हैं। ह्यूमन इफिशिएंसी इज नेसेसरी एस्पेक्ट्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और जब आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हो, तो ह्यूमन एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मिरर। ओके, ये हमें आईना दिखाता है, किसका? सोशल इन्वायरमेंट का एंड वेलबींग का। मीन्स हमारी सिचुएशन कैसी है। अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है तो हमें पता चलता है कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तभी हम ज़्यादा जिएंगे। अगर हमारे यहाँ पे मेंटली प्रेशर होगा, हम लोगों के पास में पैसा होगा लेकिन हम लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, हमें मेंटली कोई डिप्रेशन है, तो वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। और वेलबींग यानी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादा समय तक नहीं जी पाते हैं, एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा होते हैं, या चोरी, थेफ्ट, ऐसी अगर कोई भी चीज़ें होती है तो वो सारी की सारी इन्वायरमेंट एंड वेलबींग में इंक्लूड की जाती है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब भी ज़्यादा होगी तो वो हमें सोशल इन्वायरमेंट का एक मिरर शो करती है। It is a reflection and the consequence of nutrition, medical care and environmental
सिचुएशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? न्यूट्रिशन, यानी कि आपका खाना पीना कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर आपका खाना पीना अच्छा होगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। और अगर आपका इन्वायरमेंटल सिचुएशन, आपके पास में कोई डिप्रेशन नहीं है, आप एकदम खुश रहते हो, तो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। सो इसके अंदर इन सभी तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। नाउ लास्ट आता है इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट में क्या आता है? सोशल स्टेटस। अब बच्चों के वजह से हमें कैसे सोशल स्टेटस पता चलेगा? जैसे सपोज लेडीज़ की हालत अच्छी नहीं होती है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उसका असर उनके बच्चों पे होगा। तो जब अगर किसी कंट्री में ऐसी कोई सिचुएशन है तो इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट वहाँ की ज़्यादा होगी। सो ये हमारे सोशल स्टेटस को बताता है कि हमारे यहाँ पे सोशल स्टेटस कैसा है अबाउट द वुमेन्स, अबाउट पर्सन्स, कैसी कंडीशंस है, उनको खाने के लिए कैसा मिल रहा है, वो कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं, वेलफेयर, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। इट इज़ एन इंटरक्रिएट रिफ्लेक्शन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी अगर ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रॉपर मिल रहा है, वो भी प्योर मिल रहा है, तो बच्चे ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ जिएंगे। इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस कैसा है बच्चों के लिए प्लस वुमेन्स के लिए, सबके लिए। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट को रिफ्लेक्ट करेगा। स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ अ मदर, ये सभी चीज़ें इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये अच्छी होती है तो इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होती है, और अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, वुमेन्स की केयर नहीं की जाती, मदर अगर अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती है, तो इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। सो इन सभी तीनों डिटर्मिनेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कैसा है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कि किस तरीके से हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एवरी इंडिकेटर, दैट मीन्स लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। ओके, 100% वेटेज दिया जाता है, सबको बराबर बराबर वेटेज दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। उनको 0 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स दिए जाते हैं। एंड द टोटल ऑफ दीज ग्रेडेड ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम अप। और फिर जो इन तीनों के जो हम पर्टिकुलर ग्रेड देते हैं या मार्क्स देते हैं, उनको टोटल किया जाता है, सम अप किया जाता है, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है 3 से। और जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो निकलता है एक एवरेज। ओके, सो दीज डेटा ड्राइव्ड आइडेंटिफाई एज अ PQLI, क्योंकि इसमें हमने 3 ही डिटर्मिनेट्स लिए हैं, दैट्स वाई जो इन तीनों का सम आता है, टोटल आता है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लिटरेसी लेवल है हमारा 70%, तो हमने एक लिया 70। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है हमारी 70, वो हमने 70 लिया। इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट अगर हम मान लेते हैं कि 50% है, जैसे 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 500 मर जाते हैं, 500 जिंदा रहते हैं, तो वो हमारा हो गया 50। सो यहाँ पे 70 + 70 दैट मीन्स 140 एंड देन 50 दैट मीन्स 190। अब आप 190 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा PQLI। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि PQLI को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या मानेंगे। अगर PQLI क्लोजर टू 100, अगर PQLI आपका 100 के नज़दीक आता है, सो इट इज़ बेटर इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडिकेट्स ऑफ PQLI ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स वो बेटर कंडीशन में है, आपका PQLI अच्छा है। अगर PQLI क्लोजर है 0 के, सो बैड इज़ द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, बैड होगी, ऑफ ऑल द 3 इंडिकेट्स ऑफ द PQLI ऑफ द कंट्री। एंड PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि PQLI आपका हमेशा 0 से 100 के बीच में होगा, क्योंकि हम किसी भी एस्पेक्ट्स को 100 से ज़्यादा तो मार्क्स दे ही नहीं रहे हैं, तो वो
जब हम तीनों का टोटल करते हैं फिर हम उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आपका PQLI 0 से 100 के बीच में ही आएगा, क्योंकि हम 100 से ज़्यादा मार्क्स तो उसको दे ही नहीं सकते, 100 मार्क्स तो हाईएस्ट है। नाउ PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज। हम कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। हायर द PQLI इज, more is the economic development and lower the PQLI less is the economic development। अगर PQLI higher है तो economic development ज़्यादा हुआ है, और अगर PQLI lesser है तो economic development कम हुआ है। अब हम देख लेते हैं positive aspects। PQLI includes factors like literacy, life expectancy, etc. which touch the standard of human life, जो कि किसको टच कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड को, क्योंकि आपका लिटरेसी लेवल इंक्रीज होता है या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। PQLI इज बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम। जब हम इसको पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं तो ये बेटर इंडेक्स माना जाता है, बेटर इंडिकेटर माना जाता है। PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेसर ड्रॉबैक्स। इसके ड्रॉबैक पर कैपिटा इनकम के कंपेयर में बहुत ही कम है एज अगेंस्ट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इंडिकेटर्स। विथ PQLI कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट ऑफ द सेम कंट्रीज। हम किसी के भी बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट PQLI फॉर अर्बन, फॉर रूरल एरिया, फीमेल्स एंड मेल्स एंड कंपैरिजन कैन बी डन। हम किसी भी पर्टिकुलर के बीच में PQLI आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ द PQLI। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी इंडिकेटर्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, बट कंपेयर टू अर्लियर इंडिकेटर्स लाइक नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इट इज़ बेटर इंडिकेटर। ओके, अगर हम उन दोनों के कंपेयर में देखें तो इसकी लिमिटेशंस कम है और ये बेटर इंडिकेटर है टू आइडेंटिफाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिमिटेशंस। ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड। अब इसमें भी सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, एंड ऑन देयर बेसिस इट कैन नॉट बी कैटेगराइज स्टेटेड whether a country has actually developed or not। और सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स के जरिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। टू गेट अ करेक्ट पिक्चर वी नीड टू इंक्लूड अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू द एग्जिस्टिंग वंस। अब अगर हमें करेक्ट पिक्चर चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमें कुछ और फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बेटर वे से आइडेंटिफाई कर सके। नाउ स्टूडेंट, ओनली एवरेज आर डिप्रिशिएटेड। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ हम एवरेज ही निकालते हैं, तीनों का एवरेज, तीनों का सम किया जाता है, फिर 3 से डिवाइड किया जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ एवरेज। The values obtained from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is in the form of average, or average of 3 aspects of a country does not show the performance or backwardness of each indicator. Decision cannot be made on the basis of the average। आप लोग ये याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जैसे इन्फिनिट मोटिलिटी रेट बहुत अच्छा हो और लिटरेसी लेवल हमारा बहुत कम हो, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो दोनों का 50-50 कर देता है। सो एवरेज की वजह से कभी भी हम किसी भी इंडिकेटर को एक्चुअल इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं। नाउ इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अनदर कंट्री। ठीक है, अगर किसी कंट्री का PQLI हाई है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा है।